ओम नमः। ओम नमो अरहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो वारियारम, नमो अध्यायारम, नमो लोये सवसागुणम, शुद्धात्मान मनेकांतम साधुमुत्तम मंगलम, वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्टार्थ प्रकाशकम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणे, मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ये जाया जानिकैकम कलंक दहे, नित्य निरंजन नानमैत्य परम। नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव। मुनिपद का क्रम वह समस्त चारित्र का क्रम समझना चाहिए। टोटरमल जी ने यही बात कोई छोटी सी प्रतिज्ञा लेने के संबंध में भी कही है। प्रतिज्ञा लेने का क्रम कहा है क्रम। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो। क्या मतलब हुआ? भैया संसार में बहुत झंझट है, गृहस्थी में बहुत झंझट है, सो अपने बाबा हो गए, ब्याह नहीं करो। ये कोई तरीके नहीं है। वचनामृत में कोई वाक्य पढ़ा है? संसार के दुखों से घबरा कर जो केवल इस निवृत्ति मार्ग को अंगीकार करते हैं, उनकी निवृत्ति सफल नहीं है, सच्ची नहीं है, द्वेष रूप समझना चाहिए। क्यों? अंतर में विषय सुख की वासना तो पड़ी है, हैं? विषय सुख की वासना का मतलब वही अनुकूलता, विषय भोग, ख्याति लाभ, सुख सुविधाएं। सुख माने वही अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, अच्छी हवा, अच्छी सुविधाएं, बस वही सब। सच्चा तत्व ज्ञान क्या है? विषयों में सुख नहीं, विषयों में सुख नहीं है, ये सच्चा तत्व ज्ञान है। आत्म सुख की प्राप्ति के लिए, वृद्धि के लिए, विशेष अनुभूति के लिए निर्ग्रंथ मार्ग अंगीकार किया जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य भी काय के लिए? आत्म सुख की वृद्धि के लिए। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान इस मार्ग में ये पहले लेकर के चलो कि मैं आत्मा हूँ। इसका अर्थ अभी समझ में नहीं आता, बहुत हल्का अर्थ समझते। बताओ क्या है? न हमारा कोई घर है, न परिवार है, न माता है, न पिता है। वो मम्मी की तबीयत के पिताजी की तबीयत के घर के व्यापार के धंधा के शरीर का बुखार के ताप के कमजोर के मोटे के कोई पूछता है कि नहीं पूछता, हमें कोई नहीं पूछता। अरे रे प्रभु को हो तुम, तुम्हें क्या पूछे? तुम्हें सच्चा तत्व ज्ञान नहीं। केवल अपनी कसायों की ज्वाला में जल रहे हो और कुछ नहीं। भोग हेतु धर्म, समसार जी की गाथा ही है। भोग हेतु धर्म। तू धर्म साधन करके भी केवल क्या चाहता? हमें सब पूछे, हमारी सब अनुकूलता बनी रहे, हमें सुविधाएं मिले। हम पुराने हैं, हम नए हैं, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास सहयोग समय है, हम ज्यादा बोल लेते हैं, हमारा प्रभाव है। अरे पागलपन है ये। हाँ, हमारा बड़ा प्रभाव है। वक्ता लोगों को ज्यादा लगता है ये बीमारी। सच्चा तत्व ज्ञान नहीं है। पढ़ो शेराला। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे तन ग्रह गोदन प्रभा। मैं कहूँ सो सबको करना चाहिए, सबको हमारे अनुशासन में रहना चाहिए, हमारे हिसाब से चलना चाहिए।
तुमसे कोई कहे बेटा ऐसा कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी स्वाध्याय करना है, और हम कहें तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, बस तो सबको कर लेना चाहिए। और नहीं करें, कोई सुनता नहीं, कोई सहयोग नहीं करता, कोई मानता नहीं। अरे रे प्रभु, ये बीमारी आई कहाँ से? सच्चा तत्व ज्ञान नहीं है। ये पुण्य का प्रभाव है, इसका दुरुपयोग मत करो, अपना प्रभाव मत समझो, अहंकारी मत हो, पर द्रव्यों के को अपने अनुकूल परिणमाने की प्रवृत्ति मत छोड़ दो। सुख सुविधाओं की जो है दुविधाओं में मत उलझो। कहा था, वाक्य याद है, संक्षिप्त वाक्य बोलो। हमको जो मिलता है उसे उदय समझ करके सहन करो। हम क्या करते हैं उसमें दोष और गुण का विचार करो। क्या हमें वात्सल्य नहीं मिल रहा तो हमारा उदय है, हम वात्सल्य नहीं दे पा रहे ये हमारा दोष है, हम बड़ों का सम्मान नहीं करते ये हमारा दोष है, हमारा कोई सम्मान नहीं करता ये हमारा उदय है। आँख की दवा आँख में लगाओ, खाज की दवा खाज में लगाओ, पाँव की चीज पाँव में है, चश्मा कोई गले में लटका ले तो क्या होगा? है मुकुट पाँव पे लगा ले तो क्या होगा? बताओ, पागल कहेगा कोई कि नहीं कहेगा? तो ऐसे ही तुम कहते हो। दूसरे का उदय विचार करोगे तो तुम्हें समता रहेगी, भविष्य विचार करोगे तो समता रहेगी, और अपने दोष विचार करोगे तो ऊपर चढ़ पाओगे। तो अपना तो उदय, हमारा ही उदय, हमारा ही उदय, हमारा ही उदय, मर का कर रहे उदय। तो ये कब कहना सीखोगे हमारा दोष है? ज्ञान योग, द्रव्यान योग, तत्व ज्ञान क्या अधूरा होता है? आत्मा का भी स्वरूप और धर्म का भी स्वरूप, पुण्य का भी स्वरूप, पाप का भी स्वरूप, तत्व ज्ञान में सारी बातें आती हैं। तुम कुछ समझ ही नहीं रहे पुण्य का होता है, पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है। निरंतर पाप कर रहे हो, प्रमाद से, अहंकार से, ईर्षा से, द्वेष से, नेगेटिव सोच से, और बस को झंझटम पर है, को झंझट में संसार की झंझटों का विचार करके जो मोक्ष मार्ग में लगते हैं वे मोक्ष मार्ग में लग ही नहीं पाते। टिक तो पाने की बात ही नहीं, भटकते रहते हैं यहाँ आकर के भी। इसलिए यहाँ तो लिखा मुनि पद की बात, तो तुमने सोची ये तो मुनियों की बात होगी, अपनी तो कोई बात आई नहीं। अच्छा, अपनी बात नहीं है तो कौन की बात है? हाँ, छोटी सी प्रतिज्ञा भी आपको लेनी हो तो प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान, सच्चा तत्व ज्ञान। बहुत शास्त्र ज्ञान नहीं लिखा, हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतनी हमको पाठ याद हो गई, इतनी भक्ति हो गई, और ये तुम्हें सच्चा तत्व ज्ञान हुआ कुछ के नहीं कि बताओ। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान, हित अहित का ज्ञान, मेरा हित मोक्ष है। नहीं, जो पुण्य के उदय की अनुकूल प्रभाव, पुण्य सामग्री, भोग संयोग मिलते हैं उनसे छूटने में हमारा हित है, उनके त्याग में हमारा हित है? पाप कर्म की प्रतिकूलताओं को समता से सहन कर लेने में हमारा हित है, कुढ़ने में, दुखी होने में, आर ध्यान करने में हमारा हित नहीं है। ये है तत्व ज्ञान। बस सुने, बस चुप और गए, जो लाइन शैली पकड़ी बस पकड़ी। बताओ हम क्या करें, हमसे मना कर देते, खत्म हो गई। क्यों? विचार करो, दोष कुछ है ही नहीं हमारा। दोष तो है, बस बस केवल दोष तो है। क्या दोष है? ये तो है परसों ही की चर्चा।
सबसे पहले तो हम क्षमा मांगते, काहे की क्षमा मांग रहे ये तो बताओ भैया, काहे की क्षमा मांग रहे? बस कछु पतो ही नहीं। हमें समझ में नहीं आई आप क्या कह रहे, कसाय की तीव्रता कहाँ है, और सबसे पहले हम क्षमा मांग रहे। तो सब समझ में ही नहीं आई तो क्षमा काहे की मांग रहे, काहे की क्षमा? आत्मा निर्दोष है, परम सत्य बात है, परंतु आत्मा से विमुख रहने वाला, आत्मा से दूर रहने वाला तो दोषों के समीप होगा, दोषों से दूर नहीं हो पाएगा। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो। आपको याद है एक दफे नेहरू जी कहीं गए, प्रधानमंत्री नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तो कोई कार्य हो, इंजीनियर वगैरह खड़े थे, कोई उद्घाटन होना था या शिलान्यास, जो कुछ भी होना हो, उन्होंने एक मजदूर को बुलाया। क्यों, किसके लिए काम कर रहे हो? कि पेट के लिए साफ करना पड़ता है, पेट के लिए। उन्होंने कहा क्यों? इनको यही सिखाया, पेट के लिए काम होता है, देश के लिए काम होता है। ये क्या काम करेंगे? अपना पेट भरने की कोशिश करेंगे, भ्रष्टाचार फैलाएंगे। पेट के लिए काम होता है कि देश के लिए काम होता है? माने हम संस्थान के लिए हैं कि संस्थान हमारे लिए है? संस्थान हमारे लिए कि तो उसमें से अपनी व्यवस्थाएं, अपनी सुविधाएं देखेगा, नहीं मिलेंगी तो मलिन होगा, और हम संस्थान के लिए तो संस्थान की उन्नति सोचेगा। कितना अंतर है? देश के बारे में कौन सोच पाएगा बताओ? और नहीं तो कहाँ अपने पेट भरने में लगे कि नहीं? दिखाओ, देखो चाहे कहीं पहुंच गए हो, अपना पेट भरने में, अपने मान सम्मान में, अपनी पद प्रतिष्ठा में लगे। कितनी हल्की सी बात लगी। बता, पेट के लिए काम होता है, देश के लिए काम होता है? खाने के लिए जीते कि जीने के लिए खाते कि संयम के लिए? क्या है हमारा मामला? तुम्हें शरीर की कमजोरी की चिंता है, परिणाम की कमजोरी कितनी हो रही है ये पता नहीं है तुम्हें। रायचंद जी को याद करो, ये बगीचा सूख रहा है तो सूखे, हमारा भीतर का हरा हो रहा है, और भीतर का हरा होगा तो ये बगीचा भी भैया कोई कर्म उदय तीव्र हो तो सूखे, नहीं सूखने वाला नहीं है। दीप्तम च तप्तम च था महोग्रम, ब्रह्मचर्य का तेज होता है, तप का तेज होता है, मुर्दानी नहीं होती। हमने तो आपको एक दृष्टांत दिया था पद्म पुराण का, जब हनुमान लंका में गए और उन्होंने ऐसे देखा तो देखते रहे, इस सीता माता का दर्शन करके मैं धन्य हो गया। कितने दिन से रोटी नहीं खाई थी, तकल होता जात नहीं, एक टाइम ने कछुओ कम हो जाने का, और वही रटन लगी है भीतर। कल रोटी नहीं खाई तो कमजोरी हो गई, रोटी नहीं खाई कमजोरी हो गई, दूध नहीं पिया कमजोरी हो गई, घी नहीं पाया कमजोरी हो गई। अच्छी कमजोरी भाई, तुम्हें भक्ति नहीं करी इसलिए कमजोरी, विपरीत विचार कर रहे इसलिए कमजोरी जी। निदान कारण विपर्य भीतर चल रहा है, जहर भीतर है। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो। सच्चा तत्व ज्ञान समझ गए? स्व का ज्ञान, पर का ज्ञान, हित का ज्ञान, अहित का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, धर्म का ज्ञान। सच्चा तत्व ज्ञानी जीव कभी ये सोचेगा कि ये नहीं कर रहे, अरे हमारा उदय तो कर नहीं सकते ना, उदय से आगे क्या करें, हमें कोई पूछता नहीं। अरे तो हमारी आयुष प्रकृति का उदय खत्म हो गई बात, हमारा अंतराय का उदय है, हमारा असाध्या कर्म का उदय, और वह उदय समता से सहन करने लायक है। हाँ, तत्व ज्ञान किसका नाम है बोलो? तत्व ज्ञान जीव को कभी ये लगेगा पक्षपात, उसके हृदय में कभी पक्षपात की बात नहीं आ सकती, मन में नहीं आ सकती। विचार करो, इंद्रभूति गौतम आए और वाणी करने लगी और सबरे का फालतू बैठे थे,
ये पक्षपात नहीं है। ऐसा ही निमित्त निमित्त संबंध है, पक्षपात नहीं है, नहीं है, नहीं है। तुम्हें ला के दे दी और हमें कोई पूछी नहीं तो पक्षपात नहीं है, नहीं है। तुम्हारा उदय है, हमारा उदय नहीं है। तत्व ज्ञान खेल खिलौना नहीं है, शुष्क चर्चा नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, भोगता नहीं है, वह करता नहीं, इसका प्रयोग तो करो जीवन में। कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदाभेद विपर्य, फिर कारण विपर्य कहां से आ जाएंगे? बड़ी मर्म की बात है। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो। सच्चा तत्व ज्ञानी कभी अपने दोष को छिपाएगा नहीं, कभी अपने दोष का पोषण नहीं करेगा। तत्वज्ञानी जीव अपने दोषों को निकालने के लिए उद्यत रहेगा, अपने दोषों का प्रतिक्रमण करेगा, आलोचना करेगा, निंदा करेगा, ग्रहा करेगा। पढ़ो सम्यक दृष्टि जीव जब तक अपना राग आदि दोष नहीं मिटे तब तक उनकी निंदा ग्रहा करे ही करे है। नहीं करता है तो तत्वज्ञानी तो नहीं हो सकता। तत्वज्ञानी तो नहीं हो सकता। जो अपने दोषों के बारे में बिल्कुल चुप्पी साध लेता है वो तत्वज्ञानी तो नहीं हो सकता। या हल्केपन से वो हमें ये गलती हो गई, हमसे ये दोष हो गया, हमसे वो दोष हो गया, और मूल को दोष को स्वीकार नहीं करता है। हमारे हृदय में जैसी भक्ति होना चाहिए वैसी भक्ति नहीं है, श्रद्धा होना चाहिए वैसी श्रद्धा नहीं है, आदर होना चाहिए वो आदर नहीं है, अंतर में विषयों की वासना है, ये विपरीतता भीतर बैठी है। छोटी सी प्रतिज्ञा भी लेनी हो तो अब जिसका त्याग करना हो उसके दोष पहचाने। अब दोष भी करेगा तो दोष बाहर के दोष देगा। विवाह शादी में फलाना है, व्यापार करो, पैसा कमाओ, मकान बनाओ, ये करो, वहां जाओ, खेल एक रह रहो, एक रो रहो, एक बढ़ो रहो, एक सुन नहीं रहो का ये। अरे रे प्रभु, पग पग पर कसाय के प्रसंग हैं, उन कसायों से अपना ज्ञान दर्शन सुख का घात होता है। वहां हमें आराधना का अवसर नहीं है, ये दोष है। आलू में अनंत जीव मरते हैं, ये दोष है। अरे अनंत जीव तो तुम नहीं खाओगे तो मरेंगे, नहीं मरेंगे, उनकी आयु ही इतनी है। अनंत जीवों का घात करते हुए जो रसना इंद्री की लंपटता का पोषण कर रहे उसी महापाप बंध का कारण है। ऐसे जीव को आत्मा कैसे मिलेगा? ये दोष है, हमारी आत्मा आराधना में घातक है। चाहे विषय हो चाहे आरंभ हो, मोह है वो हमारी आत्मा आराधना में घातक। ऐसा नहीं है हमारे घर में हमारी नहीं चलती इसलिए घर छोड़ दिया। हाँ, घर में खूब चल रही, 6 खंड में आज्ञा चल रही तो भी छोड़ने लायक। भले हमारे पुण्य से हमारी आज्ञा चल रही हो, लेकिन जिन आज्ञा की तो विराधना हो रही है भैया, जिन आज्ञा की तो विराधना हो रही है। बता, दोष नहीं है कि गुण है? लेकिन हमें जिन आज्ञा की विराधना आराधना की चिंता थोड़ी है। हमें तो हमारी आज्ञा चल देना चाहिए, हमारी हिसाब से चलना चाहिए, हमारी इच्छा के अनुकूल होना चाहिए बस। तो वह जीव मुक्ति के मार्ग का पात्र इसलिए नहीं होता कि वो भगवान की भक्ति से, पूजा से, तप से, शील से, स्वाध्याय से केवल वह ख्याति लाभ को चाहेगा। भैया स्वाध्याय क्या करें, कोई आया ही नहीं, कोई आता ही नहीं आता तो तुम कोई नहीं होगे तो रोटी नहीं खाओगे अकेले। अरे बनाए के खाओगे, खिचड़ी बना लोगे, कछु तो करोगे, पेट तो भरोगे। क्यों किसी के लिए रोटी नहीं खाई जा रही? तो कोई आया ना, बैठो ना, स्वाध्याय करो आराम।
बहुत जीव माने तो संतुष्ट होता है, कोई नहीं माने तो खेद खिन्न होता है। देखो ये दोष लिखा है ना सम्यक ज्ञान के अन्यथा स्वरूप में। तो क्यों? कि सच्चा तत्व ज्ञान नहीं, ज्ञानाभ्यास अपने लिए किया जाता है। मैंने हमने इतना शॉर्टकट किया है कि छलांग लगाने में गिर क्यों न पड़े। उधर जाना है तो इस दीवार से ही छलांग लगा के पहुंच जाओ। इतना शॉर्टकट मत करो भाई, जहां शॉर्ट करना चाहिए वहां शॉर्ट करो। जहां शॉर्ट करना चाहिए वहां परिग्रह शॉर्ट करने के लिए बहुत बातें हैं। इच्छाओं को शॉर्ट करो, परिग्रह को शॉर्ट करो, कथाओं को शॉर्ट करो। लेकिन देखो तो उस सर्प ने जहर नहीं खींचा, अग्नि में प्रवेश कर गया। वो सत्यघोष का जीव था ना, राजा का जीव मर करके सर्प हुआ था। उसने रस लिया, उसको बुलाया, उसको सर जहर खींचो तो ये मरो, अग्नि में प्रवेश कर, अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे शहर नहीं। मैंने हम कथाएं नहीं छोड़ेंगे, दोष नहीं छोड़ेंगे, बात बाकी सब छोड़ देंगे। तुम कहो तो हम चले जाएंगे, तुम्हें तकलीफ है तो हम हटे जाते, चले जाते। तुम्हें तकलीफ है तो हम हटे जाते, हम चले जा रहे। बताओ ऐसा जीव कहां मोक्ष मार्ग साध पाएगा? बताओ कब साध पाएगा? हमें तो कोई तकलीफ है नहीं। विचारना विचारना, टटोलना अपने भीतर को, खेत के निकालो। ज्ञान दीप तप तेल भर, हर सूदे ब्रह्म छोर, या विभिन्न निकसे नहीं बैठे। पूरब चोर का अर्थ यहाँ क्या लगेगा? पूर्व कर्म के उदय से होने वाले जो दोष हैं वे कर्म, वे तो चोर है। कर्म अकेले थोड़े ही, कर्म के उदय से होने वाले जो दोष हैं, कर्म जनित परिणाम, वे चोर हैं कि नहीं? बता। या विधि भिन्न से नहीं, ज्ञान दी तब तेल भर। इच्छाओं को ज्ञानाभ्यास करो और फिर इच्छाओं को रोक करके अपनी इच्छा को ढक दो। अब करो, अब छोड़, अब देखो हमारा दोष है कि नहीं। और तुम्हारा अगर स्वार्थी है, अर्थी दोषों में पश्चित नीति सूत्र है क्या? हाँ, स्वार्थी जीव को अपना दोष नहीं दिखाई देगा, वो तो अपने स्वार्थ की बात करेगा जहाँ। इसलिए ज्ञान दीप माने आगम का अभ्यास हो गया। और तब तेल माने इच्छा को निपटा, इच्छा पूर्ति के लिए मत आ गया। घर सूद है, ब्रह्म छोर का मतलब हम तो निर्दोष है, हम तो धर्मात्मा है, हम तो त्यागी हैं, हम तो विद्वान हैं, हम तो सही कर रहे हैं, हम तो सही जानते हैं। ये भ्रम हुआ है। ब्रह्म छोर, घर शोध है। घर शोधने का मतलब घर पूरा है, द्रव्य गुण पर्याय। तो पर्याय के दोष भी तब समझ में आएंगे, माल भी सुरक्षित है, ये समझ में आएगा। तब समझ में आएगी भैया कछु नहीं, आज भी गायक है, आज भी भंडार भरा है, अपना सुख अपने में ही कहीं चला नहीं गया है। केवल हम भ्रमित हो गए, हम हैरान हैं, तो केवल अपनी भूल से हैरान हो रहे हैं। बात बाकी बने बनाए भगवान है अथवा बिना बने भगवान है। क्या बने बनाए भगवान कहते हैं तो भी कोई बात नहीं, और बिना बने भगवान कहें तो भी कोई बात नहीं। बिना बने का मतलब किसी ने हमें भगवान, कोई हमें भगवान माने, कोई हमें भगवान बनाए, इसकी हमें गर्ज नहीं। आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई तो रहने दे। कौन हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है? ये कैसी धर्मात्मा, मत मानो भैया, रहने दे। कौन हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है? सत्य को उपाधि की कोई प्रमाणिकता की जरूरत है? हम कहते श्रीपाल ने अपने मुंह से नहीं कहा,
सब महानों की बेटी नहीं है, ये गलत बोल रहे, झूठ बोल रहे, सबरे ये धोखा दे रहे आप। हम तो चंपापुर के राजकुमार है, वो राजा है। राजकुमार क्यों? राजा अपने मुंह से नहीं कहा। सुदर्शन सेठ ने अपने मुंह से सफाई नहीं दी। ग्रस्त थे ये, ग्रस्त थे, लेकिन ग्रस्त में रहते हुए भी वे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं थी, तत्व ज्ञान था उनको। और तुम तेरे बातें बनाओगे, तेरे उल्टी करोगे, अपने को सही सिद्ध करके बस चुप हो जाओगे। और जहां कोई अपनी दोस्त की बात, हाँ ये नहीं कहोगे, हाँ ये तो बात, बस चुप, फिर नहीं बुलवा पाएगा कोई। हम ये इसलिए कह रहे हैं भैया कि इस तत्व ज्ञान के, सच्चे तत्व ज्ञान के बिना तुम मान बैठे हमको तत्व ज्ञानी। कैसे मान लिया अपने को? तत्व एक होता है कि सात होते हैं, ये बताओ। तत्व एक होता है कि सात होते हैं। अब सात तत्वों को आप क्यों नहीं विचार करते? एक तत्व को क्यों अकेले को विचार कर रहे? एक का आश्रय करो तो सात समझ में आएंगे, और सात के बिना एक नहीं है। क्यों? एक जिसको आप एक कह रहे हो ना, वो नव तत्व है, गतत्व की। अभी संसार अवस्था में नौ तत्व के भीतर छिपा हुआ है। अब उनको नहीं आप पहचान, भीतर कैसे आओगे? आंगन में आए बिना भीतर कैसे, भोजनशाला में कैसे पहुंचे? कैसे पहुंच गए भोजनशाला? चतुराई की बातें हैं, चतुराई की बात है। क्या कहा? प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो। इस संबंध में एक लाइन अपने से जोड़ करके क्या कही हमने? बोलो पहले नंबर पर। अभी केवल मुनिराज के संबंध में ही मत लगा लेना, मुनि धर्म के संबंध में ही नहीं। मुनि पद लेने का क्रम है, वही सबका क्रम है। तत्रादौ सम्यक्त्वम्। हाँ, ये तो पुरुषार्थ सिद्धि पाएगा। बोले तत्रादौ सम्यक्त्वम्, बोलो इसका अर्थ पहले से। हाँ, हाँ, मतलब श्रावक धर्म हो या मुनि धर्म हो, हमने तो आपको मूल गुण की प्रतिज्ञा में भी सम्यक तो सहित गुण जो त्याग है उसका नाम मूल गुण कहा था। कैसे कहा था? बोलो। कोई डॉक्टरों के हिसाब से पानी गर्म करके पिएगा, वो प्राशुक पानी पीने का वो नहीं है। पानी जरा आजकल खराब आ रहा है, छान करके गर्म करके जरा पियो, उसको फिल्टर करके पियो। तुम्हारी आज की बात है, श्रावक मूल गुण तो नहीं हो गया। भगवान की आज्ञा से अहिंसा के पालन के लिए जो पानी छान करके काम में लेता है वह मूल गुण है। भगवान की आज्ञा से आत्महित के लिए, जीवों की अहिंसा के पालन के लिए रात्रि भोजन त्याग करता है, तब मूल गुण कहलाता है। पंच उदंबर का त्याग करता है, उसको तब मूल गुण कहलाएगा। भगवान की आज्ञा, डॉक्टर के कहने से नहीं, देखा देगी नहीं, कोई ख्याति लाभ के लिए नहीं। हमने तो आपको मूल गुण में भी, मूल का अर्थ प्रधान होता है ना, प्रधान आचरण, और मूल का एक अर्थ सम्यक दर्शन भी किया। सम्यक दर्शन शायद अब चरणान योग में, चरणान योग का सम्यक दर्शन है देव शास्त्र गुरु का शरण। भगवान के कहने से, भगवान की आज्ञा। मुनि पद लेने का भी यही क्रम है, और छोटे से प्रतिज्ञा लेने का भी यही क्रम है। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो। सच्चा तत्व ज्ञानी जी कभी ख्याति लाभ के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, केवल प्रतिकूलताओं से बचने के लिए कोई धर्म दान नहीं करेगा, कोई धर्म कार्य नहीं करेगा।
और जो तत्व ज्ञान से रहते हैं वो केवल इन्हीं के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के नाम पर, व्यवस्थाओं के लिए बस धर्म ध्यान करेंगे, अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए, अपने विषयों के लिए। और ऐसे जीव बताओ सुखी कैसे होंगे? क्यों? टोटामल जी ने एक सातवें अधिकार में एक और प्रसंग लिखा है, क्या बोलो? आजीविकाधिकार का निषेध लिखा है। क्या लिखा है इसमें? मुख्य लाइन बोलो, जो मुख्य लाइन इस प्रसंग से, बस इतना ही कहेंगे, अब नहीं कह पाएंगे। अभी ले जिन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया है, संसार नाश के लिए माने मोह नाश के लिए, राग के नाश के लिए, द्वेष के नाश के लिए, राग द्वेष को कसायों के नाश के लिए। कसायों का नाश होता है तो पापों का नाश होता है, दुखों का नाश होता है, कर्म बंधन का नाश होता है, इसी का नाम संसार है। जो जीव इस धर्म को केवल अपनी आजीविका के लिए माने अपनी व्यवस्थाओं के लिए, भाई एक तो आजीविका सूखी सूखी होती तो मैं 5,000 रुपए दे रहे, ठीक है। एक आजीविका ऐसी भी तो होती है, देखो भैया रहने को कमरा, भोजन, पहनने को कपड़ा और 1,000 रुपए देंगे, बोलो हाँ तो साहब ठीक है। और करने को काम है, 1,000 का कमरा हो गया, 2,000 के भोजन हो गए और साहब वो कपड़े हो गए, सब बड़ी ठीक है, हमें करने को काम। ये भी तो आज भी गई है। तो एक प्रश्न भी उठाया टोटामल जी ने, मुनिराज भी तो पर घर भोजन करते हैं, अरे आजीविका रुपया का भी तुम क्या करोगे? कमरा बनाओगे, कमरा किराए पे लोगे, या रोटी बनाओगे तो गेहूं लाओगे, चना लाओगे, अपनी रोटी बनाओगे तो, और रोटी बनी बनाई मिल तो वो भी तो आजीविका हो गई। तो कि मुनिराज भी पर घर भोजन करते, क्या दीनता से नहीं, उन्हें धर्मात्मा समझ करके कोई स्वयं ही भोजन आदि देते हैं तो वे बड़े भक्ति से देते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और उसका दुरुपयोग नहीं करते। ये हम अपनी लाइन बोल रहे, उसके द्वारा धर्म साधन करते हैं, धर्म, ठीक है ना। कोई अगर उपकार न करे, सेवा न करे, आजीविका न करे, तो वो को न भोजन न दे, वो कोई पूछे नहीं तो खेद खिन्न नहीं होते, उसके प्रति द्वेष भाव नहीं करते, उस पर दोषारोपण नहीं करते कि ये पक्षपात करते हैं। और नहीं तो तुम उसकी जगह खड़े हो जाओ, हम कहते आप जिसको ये लगता है ये पक्षपात करते हैं, वो खड़ा हो जाए और उसकी जगह पर खड़ा हो जाए आकर के, लो तुम कल से तुम करना व्यवस्था, सबको समान भोजन देना, सबको 4-4 रोटी देना, एक कम नहीं एक ज्यादा नहीं, 4 खानी पड़ेगी तुझे। अब पता बुक 4 कैसे खाएगा, उसे 1-2 ही खानी है। अब इनसे बीमार, इनको जुकाम हो गया, नहीं तुमको भी 4 खानी है। और जिन्हें बेचारी मेहनत करके आए और कल शाम को भोजन भी नहीं किया, तुम्हें भी 4 ही मिलेंगे, ये कोई तरीका है तुम्हारा? नहीं, तुम्हें भी रोटी खानी पड़ेगी, और नहीं कुछ नहीं, सबको दूध ही दूध पीना पड़ेगा, ये कोई तरीका है? ये कोई विधि है? ये कोई सोच है? जब कर्म सबके समान नहीं है, उदय सबके समान नहीं है, विचार करो तो सबके साथ समान सामग्री कैसे मिल सकती है बताओ? वे थे ना लक्ष्मी पूजा करने वाले पंडित जी, एक दिन राज दरबार में गए तो राजा साहब, अब वो वैसे ही राजा होंगे, तो अपनी सोने की पीक दान थी और 5 चवारे सो गए, थूकर जा रहे। पंडित जी पहुंचे, सोने आई, देगी गुस्सा आई, उनको आई गुस्सा, तो 1 लात मारी वह पीक दान में। क्यों? हम रोज पूजा करते, हमारे यहाँ नहीं, हम थुकवाएगा है, लक्ष्मी मानते लक्ष्मी। अरे रे प्रभु, क्या हो गया पंडित जी? क्या बता रहे हैं? कुछ भी नहीं है, ये है, अरे पूजा से नहीं आती लक्ष्मी, और इसका नाम लक्ष्मी नहीं है, ज्ञान वैराग की लक्ष्मी पकड़ो, काय को लगे?
क्यों भाई? भोगों से नहीं घबराता है, भोगों से नहीं घबराता, काम से घबराता है, रोगों से घबराता है। अरे क्या हो गया तुझे? अब बता, तो मंदिर जा रहे तो कौन को मंदिर है? अपना ही तो मंदिर, अपना ही मंदिर तो जा रहे। अब बता, ऐसे तारी लगाई यहां चलेगा बोल लो। तो भैया जब इतना बड़ा मंदिर है, कोई कहे तुम्हारा मंदिर बहुत विशाल है, तो तारी इतनी लगानी पड़ेगी, हम क्या करोगे? कब और को काम करेगा? अब बता, जाड़े में इतने कपड़ा धो, तो अपने ही तो कपड़ा धो रहे और काऊ के धो रहे का? चलो अब ये दादाजी की तबीयत खराब, दादाजी लाओ हम कपड़े धो रहे, तो अपने साधर्मी की तो धो रहे, कब और के धो रहे का? को बात रही है कोई? इधर कौन को काम है भैया? कब और को काम का नौकरी है। धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों की सेवा, ये तो सौभाग्य है, ये है तत्व ज्ञान। महाराज जी तत्व ज्ञान हमने पढ़ो ही नहीं, कि नहीं पढ़ो ताई से तो हैरान हो रहे। व्यवहार निश्चय ज्ञा प्रवर्तनते जगतीत है, और जो कुछ है बहुत गुण चाहिए वक्ता में श्रोता में, लेकिन निश्चय व्यवहार का ज्ञान अवश्य चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धि पाद में यही तो चर्चा है। क्यों? व्यवहार के ज्ञान के बिना भी ये जीव पहले से ही उस व्यवहारिक विचार नहीं करेगा, व्यवहारिक ज्ञान नहीं करेगा, तो पहले से ही मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। सच्चन धर्म साधन का निषेध कर देगा। और निश्चय के ज्ञान के बिना अनादि जो एकत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि पड़ी है, उसका अभाव नहीं होगा। इसलिए व्यवहार निश्चय योग्यो प्रवर्तन्ते गतिः। और व्यवहार निश्चय को भी कहते, अंतिम बोला व्यवहार निश्चय यो प्रबुद्ध है, भवति मध्यस्थ, मध्यस्थ हो, वितराग भाव, समता भाव, शांतता भाव, सब वो व्यवहार का ज्ञान। अपने लिए व्यवहार घटा, निश्चय घटा दिया, दूसरे के लिए व्यवहार घटा दिया, दूसरे के लिए निश्चय घटा दिया, लिए व्यवहार घटा दिया, कभी व्यवहार घटा दिया, कभी निश्चय घटा दिया, और इन प्रकार अपनी घुमा फिरा के अपनी पोषण करने में लगे। अरे रे जीव मोक्ष मार्ग नहीं प्राप्त कर सकते। रे ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं है पा सके। ज्ञान गुण से रहित या तत्व ज्ञान से रहित, क्या कह रहे? प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो। संसार की व्यवस्था तो भाई उदय की व्यवस्था है। संसार औदैहिक भाव तो है पूरा संसार, मोक्ष सहायक भाव, तो जितने भी जो कुछ भी है सब उदय की व्यवस्था है। अलग अलग है, हर समय में अलग अलग है, हर जगह अलग अलग है, हर एक के लिए अलग अलग है। अब उसमें क्या करोगे तुम? निष्पेक्ष होना पड़ेगा, और तो कोई उपाय है ना। तो तत्व ज्ञान का अर्थ समझ में आ गया। स्व का ज्ञान, पर का ज्ञान, हित का ज्ञान, अहित का ज्ञान, हित के कारण का ज्ञान, हित के सच्चे कारण का ज्ञान, और हित के निमित्तों का भी ज्ञान। अहित का ज्ञान, अहित के कारण का ज्ञान, अहित के निमित्तों का भी ज्ञान रहना चाहिए। कुसंग में बहुत मान सम्मान मिले तो भी वहां नहीं रहे, बहुत सुख सुविधाएं मिले तो भी वो रहने लायक नहीं है। नहीं, चक्रवर्ती का महल, राज, कितनी सुख सुविधाएं, कितना मान सम्मान, तो भी रहने लायक नहीं, और जंगल में जी जाके बैठ गए, गुस्सा हो गए। नहीं, गुस्सा होके नहीं, विरक्त होकर। क्या तत्व ज्ञान था? क्या तत्व ज्ञान था? बोलो भाई। क्या तत्व ज्ञान? सच्चा तत्व ज्ञान। सच्चा तत्व ज्ञान जो होगा, शुष्क ज्ञान तो हमारा विषय कथाएं में लगेगा, और सच्चा तत्व ज्ञान होगा तो बेरासी हो जाएगा। हर परिस्थिति में हमारा समाधान करेगा, हमको शांत रखेगा तत्व ज्ञान। हमारी कथाएं नहीं बढ़ने देगा, निरंतर घटने में लगेगा। ये है सच्चा तत्व ज्ञान। और विपरीत ज्ञान होगा तो कथाएं बढ़ती आएंगी, अहंकार के पार पर चढ़ते आएंगे, ये
थोड़े दिन में लगेगा हमको बहुत आता है, अभी कुछ कुछ आने लगा, अब बहुत आता है हमको, और फिर हम आए बराबर कोई नहीं जानता, हम सर्वोपरि हो गए। ये आपका ज्ञान सही नहीं। जितना ज्ञान बढ़ता गया उतनी लघुता बढ़ती है। इतने जितने उपसर्ग हुए उतनी उतनी क्षमता बढ़ती है। धीरे धीरे जितना जितना नाव पानी बढ़ा, वो कहना जितना जितना सरोवर में पानी बढ़ा उतने इतने कमल ऊपर होते गए। गीतरागी परमेश्वर कहाँ विराजते हैं तीर्थंकर होकर, ऐसे ऊपर उठे उठे समूह सर्वनाय से उठे और 4 अंगुल अंतरिक्ष में जाकर ऐसे जम के नहीं बैठ गए वो सिंहासन पे, 4 अंगुल सिंहासन पर रहते हैं अंतरिक्ष जिन्नाथ। ऐसे सब में रहते हुए भी परमाणु मात्र मेरा नहीं, ऊपर ऊपर आप। यह सच्चा तत्व ज्ञान, प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो। है विचारना। हे जिनवाणी भारती होई जपो दिन दिन, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान से सूझे